The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of multicellular organism. There is no nuclear membrane. The cell having material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. The organism with these kind of cell is called prokaryotes, like bacteria and blue-green algae, and the cell like onion cell and chick cells having organized nucleus with a layer with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. All living organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. स्टूडेंट, हम सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टू टाइप्स में. वन इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होता है पूरा सेल में बिखरा हुआ होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण. इसी तरह से अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो हैव यूकैरियोटिक सेल्स बिकॉज इन आवर बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज completely developed. That's why all nuclear material present in the cell. But that's why we can give the easily difference of the prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotic के example क्या क्या होंगे? Blue green algae and some bacteria. As well as eukaryotes के क्या होंगे? Animals and human being. While observing the onion cells under the microscope, did you notice a blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. स्टूडेंट्स, जब आप सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जो खाली ब्लैंक दिखेंगी, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है वैक्यूल्स. और इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन ओनियन सेल. ये सिंगल भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं ओनियन सेल की तरह. ठीक है. Chick cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuole in animal cell are much smaller. अगर हम बात करें, जो ये vacuoles होती हैं बड़ी बड़ी vacant structures होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल्स होती है उनमें वैक्यूल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दी एनिमल सेल. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होती है नंबर में बहुत कम भी होती हैं और साथ ही साथ उनके जो साइज़ है वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट सेल. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. ये बेटा हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन मतलब मैं आप लोगों को करवा नहीं पाई हूँ, पर जब भी हम करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे ओनियन पिल की. इसके अलावा यदि आप बात करें, यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉलर कलर बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्रेडिस्केंशिया लीफ. दे आर स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ. these these are called प्लास्टिड्स. अगर हम जैसे प्लांट्स की बात करें बेटा तो उनमें कुछ कलर्ड बॉडीज हमें ऑब्जर्व होती, छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज ऑब्जर्व होती, इसे ही इन्हें प्लास्टिड कहा जाता है. और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट. यदि किसी में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है किसी प्लास्टिड में तो वो ग्रीन कलर का ऑब्जर्व होगा. यदि कोई कलरफुल है तो वो कलरफुल ऑब्जर्व होगा. Like green colored plastid are called chloroplast. They provide green color to the leaf. यदि हम green colored प्लास्टिड की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. और ये क्या करते हैं? लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of the leaves is essential for photosynthesis. स्टूडेंट, आप लोगों ने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो वहाँ पर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया था. मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. और यही क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? फोटो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है. यानी हम बोल सकते हैं कि जो यदि हम किसी लीफ में बात करें, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा.
तो इस तरह से जो इसका फंक्शन है आप बता सकते हैं कि प्लास्टिड का क्या फंक्शन है। प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक। Now next topic we will discuss after this after next class, in the next class. In the next class we will discuss the next topic. Thank you so much everyone.